नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज सुबह आंख खोलते हुए ही पूरे भारत में पता चल गया है कि भारत ने पहलगाम में आतंकी हमले करने वाले पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को एक तरीके से नामो निशान मिटा दिया है। पाकिस्तान में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ, वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया के माध्यम से आने लगी। इस बार इस सर्जिकल स्ट्राइक का कोई भी सबूत नहीं मांग रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान खुद ही चिल्ला चिल्लाकर सारा सबूत दे रहा है। वहाँ के लोग जो है वो कल रात से ही वीडियो शेयर करना शुरू कर दिए, इसलिए पाकिस्तान जो है अब इस हमले को नकार नहीं पा रहा है। लेकिन इसी बीच में आप तक सारी अपडेट हो गया होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी तो सिर्फ टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने जिस तरीके से टारगेटेड हमला किया, भारत का कहना था कि देखिए हम सिर्फ उन आतंकी ठिकानों का जो भारत के खिलाफ हमेशा से भारत में आतंकी हमले करते रहे, साजिश रचते रहे हैं और भारत में ट्रेनिंग करके इन आतंकियों को हमारे देश में भेजते रहे हैं, हमने उन्हीं टारगेट किया है। हमने अभी अपनी तरफ से युद्ध की घोषणा नहीं किया है, ना हमने किसी मिलिट्री कैंप को नुकसान पहुंचाया है, नहीं हमने वहां का सिविलियन का किया है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान कल रात से ही एलओसी बॉर्डर पर लगातार भारत के नागरिकों को, जो एलओसी के आसपास में रहने वाले लोग हैं, गांव हैं, उन पर निशाना बना रहा है और उसमें कई नागरिकों को एक तरीके से घायल और जान चली गई है। तो पाकिस्तान लगता है कि अभी भी सबक नहीं सीख रहा है। बात हमारा यही करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी कृपाशंकर जी हैं, पॉलिटिक्स और तमाम मामले को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो क्या माना जाए, भारत ने अभी सिर्फ टेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है, बड़ा धमाका और होने वाला है, देश में मॉक ड्रिल भी चल रहा है साथ साथ में। दरअसल ये टेलर ही बहुत खतरनाक किस्म का लग रहा है और युद्ध का दृश्य न हो ऐसी सबकी कामना है, लेकिन टेलर खतरनाक है। टेलर बहुत ही खतरनाक है। टेलर इतना खतरनाक है कि पाकिस्तान भी सहमा हुआ है, बर्बादी की तरफ है। वो तो पहले से ही बर्बाद देश है, लेकिन इस हमले से, और इसको युद्ध न कहा जाए, यह युद्ध है भी नहीं, जैसा भी आपने कहा। युद्ध नहीं, हमने तो सिर्फ उन आतंकियों के ठिकाने पर जो हमारे यहाँ आकर हमले करते रहे, बाकायदा भारतीय सेना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि हम 9 ठिकाने पर क्यों किए और इन्होंने क्या क्या हमारे यहाँ किया था, इसलिए हमने इन 9 ठिकानों को टारगेट किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। और ये अच्छा भी कहा जाएगा, क्योंकि देश की जो जनता है वो यही चाहती है। चाहती तो बहुत कुछ है, लेकिन चाहने से सब कुछ नहीं होता। इन देशों से ऊपर भी कई देश ऐसे हैं जो इसकी चाहत नहीं रखते और नहीं चाहते कि इस मौजूद बाजार में युद्ध की घोषणा हो जाए और युद्ध भी हो जाए। चीन जो है हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा है, इस हमले के बाद भी वो भारत के साथ नहीं बल्कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीन की क्या ऐसी मजबूरी है जो पाकिस्तान के साथ, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से ज़्यादा डर चीन को लग रहा है कि भारत युद्ध की घोषणा ना करे, ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे बाजार समझिए। चीन का जो बाजार है, जो सेना आइटम के बाजार जो हैं और मानसिकता का बाजार जो है, जो उसकी लड़ाई है भारत के साथ और जो वो साथ दे रहा है पाकिस्तान के साथ, तो भी एक मानसिकता है। तो इस पूरी मानसिकता को विश्व बाजार का जो एक बड़ा खेल है, उन सब इन सब चीज़ों को समझता है और चाइना बिल्कुल बेनकाब है। तो बेनकाब होने से जाहिर सी बात है कि वो तो पाकिस्तान के साथ नकाब है इसलिए कि पाकिस्तान में उसका ढेर सारा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है और जो हथियार वो पाकिस्तान को दे रहा है, हो सकता है इस युद्ध में उसका एक पोल खोल भी हो जाए कि भाई किस तरह का वो सामान देता है, वो भी एक उसकी वजह है कि बहुत सारा उसका इन्वेस्टमेंट भी लगा हुआ है। तो ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना को होने वाला है। बिल्कुल 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 आप सही फरमा रहे हैं। और दरअसल चाइना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे देश जो हैं जो पाकिस्तान को भी और हिंदुस्तान को भी, दोनों को हथियार सप्लाई करते रहे हैं। वे हथियार के बड़े जखीराबाज हैं, बड़े बाजार हैं उनके हथियारों के। चूँकि अब बिल्कुल आप यह मान के चलिए कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत ही ख़राब है। उस हालत में वो कोई भी हथियार खरीदने की स्थिति में नहीं है। वैसे भारत भी अच्छी स्थिति में नहीं कहा जाएगा,
लेकिन पाकिस्तान तो बिल्कुल बर्बादी की स्थिति में है, और पाकिस्तान कह भी रहा है, वो तो गिड़गिड़ा भी रहा है कि ऐसी स्थिति ना आए कि जहां हम बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएं। जबकि हमारी भारतीय मानसिकता, हमारी जो तैयारी है कि अब नहीं तो कब। हम तो पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय मानसिकता तो है कि भाई पाकिस्तान को इस बार सबक से खत्म ही कर दो, हटाओ, जो पीओके है वो हमारे में ले आओ, इसलिए वो बार बार वहाँ पर जो आतंकियों को ट्रेनिंग कैंप जो है वो सब बनाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, तो एक ही बार युद्ध जो है वहाँ पर हर बार का झंझट ही खत्म हो जाए। भारत तो पूरी उस तैयारी में है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो नारा हमारे यहाँ चल रहा है भारत में, अब नहीं तो कब, मतलब अब हो जाना चाहिए। और देखिए स्थिति यह है कि जो पाकिस्तान सरकार के साथ जो आतंकवादी संगठन जो सहभागिता है, वे तो बिल्कुल इस बार रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। एक तरफ गिदड़ भड़की दे रहा है कि भाई हमारे पास एटॉमिक पावर है, हम मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके जो लीडर हैं, जो नेता हैं, वो डिफेंस रक्षा मंत्री हो वहाँ का, या दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई हम युद्ध नहीं चाहते हैं, भारत अगर कुछ नहीं करेगा तो आगे हम कुछ और नहीं करेंगे। तो समझ भी नहीं आता है कि वो करना क्या चाहते हैं। अगर उनको युद्ध नहीं करना है या नहीं लड़ना है तो सीधे सरेंडर हो जाएं। भारत ने तो कहा कि भाई हमने तो आप पर हमला ही नहीं किया, हम तो आतंकी के ठिकानों पर जो काम आपको करना था वो काम हमने किया है, इसलिए हमने तो 15 दिन तक वक्त दे दिया, लेकिन आप तो लगातार इस घटना को नकारते रहे, कहते रहे कि हमारे यहाँ कोई आतंकी ठिकाना नहीं, हमने हमला नहीं कराया, तो इसलिए हमको वो काम करना पड़ा। वो काम तो पाकिस्तान की सरकार को करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान जो है वो हमेशा दो मुँहापन रहा है, उसका पूरा करेक्टर ही दोयम चरित्र का रहा है। वो कहता है कि हमारे यहाँ आतंकवादी नहीं भी हैं, और तमाम आतंकवादी पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। उसामा बिन लादेन सब वहीं मारे गए। अभी जो महमूद जो है, मौलाना मसूद भी वहीं पाया गया, उसके परिवार के लोग मारे गए, और वो गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि काश मुझे भी मार देते इस हमले में, है ना। और देखिए एक चीज़ निकल के आ रही है, वो कह रहा है कि ये भारत ने जो काम किया है बहुत ही क्रूर काम किया है, उसने तमाम हदें पार कर दी है। अब बताइए, अब भारत जैसे शांति देश को वो क्रूरता का पैमाना बता रहा है, जबकि जितने भी यहाँ भारत में हमले हुए उसमें मौलाना कहाँ थे। अब जब उसके परिवार के लोग, उनके लिए तो जिहाद है ना, धर्म का काम है, उनके लिए यहाँ पर हमला करना धर्म का काम है। अब वो बोलेंगे हमारे मदरसे पर, हमारे एजुकेशन पर, हमारे में पर भारत ने हमला किया है, मतलब वहाँ पर वो धार्मिक काम, आतंकियों का जो ट्रेनिंग दे रहा था पाकिस्तान, जो भारत में सप्लाई करता, वो उनके लिए धर्म का काम था। एक तरीके से वो उनके लिए अच्छा काम था। वो तो एंगल लेंगे ना, उस एंगल पे वो काम करेंगे, क्योंकि वो उनका धंधा है। वो जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो तो उनका धंधा है, वो तो उनकी रोजी रोटी है, और तो पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान आर्मी के साथ मिल के वो लड़ रहे हैं। अभी खबरें आ रही हैं कि वो आईएसआई के साथ मिल के पाकिस्तान सरकार कदम पे कदम मिलाने के है स्थिति में, और काउंटर भी करने की स्थिति में है। दूसरी तरफ वो गिड़ा रहे हैं कि भैया अब छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया। तो ये स्थितियां हैं, इसको आप दो मुँहापन कहिए। तो इस पर ऐसे में विश्वास भारत कैसे करेगा? भारत की इसलिए पूरी तैयारी है, इसलिए उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि वो एक तरफ तो चाहते, कहते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे या हम युद्ध नहीं चाहते, पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान तो है वो टेरर का सबसे बड़ा विक्टिम है, पीड़ित है आतंकवाद का, लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि तमाम आतंकवादी संगठन और पाकिस्तान से ये पूरी दुनिया जान चुकी है। वहाँ के करीब जो 3 से 4 हज़ार मदरसे हैं, सबका काम यही है कि वहाँ पर धार्मिक शिक्षा के साथ साथ उन्हें जिहाद के लिए या उन्हें आतंकवाद के लिए तैयार करना, और ये सब कुछ सेना के सह पर होता है, आईएसआई के द्वारा संचालित होता है। तो एक तरफ पाकिस्तान इसे नकारता है, दूसरी तरफ वो जो है अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर लेता है। दरअसल अब इसके लिए तो जो स्थितियां बन रही हैं वो इशारा कर रही हैं, या जो सीन सामने दिख रहा है वो तो वैश्विक पंचायत का है। विश्व के तमाम शक्तियां जो हैं वो एक साथ बैठ के, हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ बैठ के एक पंचायत करें कि क्या होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का गढ़ तो वही है, पूरा विश्व तबाह है पाकिस्तान से। तो ऐसे में तो एक तो रास्ता बनना चाहिए और वैश्विक पंचायत की ज़रूरत है।
नहीं, यहाँ भारत की भाई जनता तो सीधे करी कि भाई इजराइल जैसा छोटा सा देश अपनी आत्मरक्षा के लिए वो सब कुछ कर सकता है, तो हम क्यों पूरी दुनिया का परवाह करें? अगर हम सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी हैं वो, तो हम उन्हें तो सबक सिखाने का हमें अधिकार है। हम क्यों किसी एक, दुनिया तो पिछले 50 सालों से इन मामले में राजनीति करती आ रही है, अपने बयान देती है और पल्ला झाड़ देती है, और कई देश तो ये चाहते हैं कि कभी शांति हो नहीं। अगर शांति होगा तो फिर युद्ध, और उनका कारोबार कैसे चलेगा? आतंकवाद नहीं रहेगा तो। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। दरअसल इजराइल और भारत का जो सामाजिक ताना बाना है वो अलग किस्म की है। उनका सोचना अलग है, हमारा सोचना अलग है। उनकी समस्याएं अलग हैं, हमारी समस्याएं अलग हैं। उनके पड़ोसियों के साथ समस्याएं अलग हैं, हमारे अपने पड़ोसियों के साथ समस्याएं अलग हैं। तो उसको थोड़ा सा अलग किस्म का देखना होगा, उस नज़रिए से न देखा जाए तो। लेकिन समस्याएं तो हैं। तो जैसा कि आपने देख लिया, और आज की रात काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए कि पाकिस्तान की जो नापाक इरादे हैं जो एलएसी पर है। आज आपको पता ही है कि बाघा बॉर्डर के ऊपर भी, जो बाघा बॉर्डर में जो वहाँ पर रिट्रीट होता था, वो भी एक तरीके से दोनों देशों के बीच में, तनाव के बीच में कैंसिल कर दिया है। तो कहीं से भी स्थितियाँ सामान्य नहीं है, तनावपूर्ण बनी हुई है, और इसलिए ये एक एक रात महत्वपूर्ण है, और तमाम तरह के भारत सरकार अपने एहतियात ले रही है। आपको क्या लगता है कि अभी टीजर सिर्फ भारत ने ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर इससे बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और होगा, अगर पाकिस्तान कोई भी अगर ऐसा हरकत आगे करता है तो? धन्यवाद।